गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हम सभी को पता है, आज 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल यूथ डे। ऐसा इस डे को नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट क्यों किया गया, इसके पीछे का क्या रीज़न है, थोड़ा सा हम उसको शॉर्ट में समझते हैं। तो हमारे भारतीय हिंदू संत स्वामी विवेकानंद जी, जो कि एक कोलकाता शहर में जन्मे हुए थे, नगर में जन्मे हुए थे, और इनका जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। तो उनके जन्म दिवस पर हम भारतीय सरकार ने नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट किया, क्योंकि इनको जो युवा अवस्था में इन्होंने इतना पूरे विश्व में अपने धर्म ग्रंथों का परचम लहराया था। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में अगर किसी ने भारतीय संस्कृति का कोई उदाहरण दिया है तो वो स्वामी विवेकानंद जी हैं। जब ये 1893 में शिकागो सम्मेलन में गए थे, तो जब वहाँ पर, शिकागो यूएसए में है, तो वहाँ पर जब इन्होंने स्पीच देना शुरू किया था तो वहाँ स्टार्टिंग ही की थी, माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब ये वर्ड माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये वर्ड उन्होंने बोले, आप विश्वास नहीं मानोगे, 5 मिनट तक कंटिन्यू क्लैपिंग होती रही थी उनके लिए, केवल इतने वर्ड्स पर। उसके बाद जब उन्होंने स्पीच दी थी और 2-2, 3-3 घंटे तक उन्होंने जब स्पीच दी, तो वहां पर जो बैठे हुए लोग थे, वो लोग उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वो सोच रहा था कि ये स्पीच देते जाएं, स्पीच देते जाएं, स्पीच देते जाएं, और वो सुनते रहें, क्योंकि उनके अंदर जो तेज और ज्ञान था वो अपार था। इतने तेजस्वी, इतने विवेकशील व्यक्ति शायद ही हम भारतीयों को मिल पाए। उन जैसा बनने की कोशिश करेंगे। अब स्वामी विवेकानंद जी तो एक थे, परम ज्ञानी थे। हम लोग कोशिश तो कर ही सकते हैं कि हम उनके आदर्शों पर चल पाएं। उनका जो फेवरेट कोट था, जो मुझे सबसे फेवरेट लगता है, वो ये था कि आप प्रतिदिन डेली कुछ नया सीखते जाएं। भले ही आप 0.00001% नया सीखें, बट कंडीशन इज दैट कि आपको डेली की डेली नया सीखना है। जब आप नया सीखते जाएंगे, नया सीखते जाएंगे, नया सीखते जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको हर एक फील्ड का नॉलेज होगा, जैसा कि उन्होंने अनुभव किया था। उनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं थी। ऐसा तो नहीं था कि उन्हें पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, जैसा कि हमारे परम पुरुष जो महावीर जी को हुई थी, गौतम महावीर जी को हुई थी, गौतम बुद्ध को हुई थी। गौतम बुद्ध को जो प्राप्ति हुई थी ज्ञान की, वो ऐसी इस तरीके की तो स्वामी विवेकानंद जी को नहीं हुई थी। बशर्ते उन्होंने क्या किया था कि प्रतिदिन कुछ सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, और वो महान विद्वान बन गए। आइए बात करते हैं उनके गुरु के बारे में। तो उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गुरु थे उनके रामकृष्ण परमहंस जी, वो स्वामी विवेकानंद जी के वजह से इतने फेमस हुए थे। जब उनके गुरु, ये उनसे पहले भी वो बहुत बड़े विद्वान थे रामकृष्ण परमहंस जी, पर उनको कोई नहीं जानता था। जब उनके शिष्य बने विवेकानंद जी, और उन्होंने अपनी शिष्टता का इतना बड़ा प्रचार और इतना बड़ा पूरा उदाहरण पेश किया, तब जाकर उन्होंने, लोगों ने, क्योंकि जब आप में से कोई स्टूडेंट अगर इंटेलिजेंट जाता है, और हमारे तो कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, जब वो घूमते हैं, जाते हैं, जब कंपटीशन करते हैं, तब वो पूछते हैं कि आपको किसने पढ़ाया, आपको ये चीज किसने बताई, आप किस पर जाते हैं पढ़ने के लिए, आप किस स्कूल में जाते हैं। और जब आप बोलते हैं ना कि मैं ग्रीनलैंड स्कूल में जाता हूं, तो आप लोगों के मेहनत से, आप लोगों की
हार्ड वर्क से हमारे स्कूल का और हम लोगों का नाम होता है। तो वही स्वामी विवेकानंद को हम आप लोगों में ढूंढते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप में से भी कोई ना कोई एक स्वामी विवेकानंद निकले, जिससे जिस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस जी को इतनी ख्याति प्राप्त हुई, हम लोगों में भी वही ख्याति प्राप्त हो। और मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप अपने किसी इष्ट देव भगवान की पूजा कर पाएं या ना कर पाएं, करें तो अच्छा है, ना कर पाएं तो कोई बात नहीं, पर स्टूडेंट लाइफ में स्वामी विवेकानंद जी को जरूर 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 फॉलो करें। इट इज़ मस्ट। थैंक यू।